वेलकम टू थिंक लाइक यूपीएससी। टुडेज थिंकर इज टेलकट पार्सन्स। तो बेसिकली इनमें हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल। दीज आर द टू थ्योरीज। और उसका सोशल स्ट्रक्चर में स्ट्राटिफिकेशन किस तरह से हुआ, सोशल सिस्टम व्हेन स्टार्टिंग, तो इसमें हमें सोशल एक्शन देखने पड़ेंगे एज पर दिस टेलकट पार्सन एंड ही इज़ हु। एंड ये देख लेते हैं ये क्या है। हमारे अमेरिकन सोशलॉजिस्ट हैं, ये 1902 में बॉर्न होते हैं एंड फाउंडिंग फिगर हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के। इज ऑल्सो नोन एज फाउंडिंग फिगर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसमें डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट इनकी इस थ्योरी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एंड उसके बाद अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है, जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, जिसमें ग्रांड थ्योरी है इनकी है। इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे, डर्कहाइम से इन्फ्लुएंस होते हैं, वेबर से, प्लेटो से एंड फ्रूड। मतलब कि बेसिकली इन्फ्लुएंस विद द साइकोलॉजी और बिहेवियर। पार्सन का जो कोर कंसर्न रहेगा वो रहता है कि हाउ इज सोशल ऑर्डर पॉसिबल इन सोसाइटी। सोसाइटी में किस तरह से सोशल ऑर्डर आज तक एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये शेयर्ड वैल्यू, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नॉर्म्स हैं, यहाँ पे परफॉर्म्ड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में। तो रोल्स इन अ सोशल सिस्टम किस तरह से, तो इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, जो हमने इसमें पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि इसका बेसिकली कंसिडर दैट ऑल पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल कंसर्न्स हैं, पॉसिबल एफर्ट्स हैं, एम्पेरिकल एक्शंस ऑफ द पीपल कैन बी अरेस्टेड इनटू अ यूनिवर्सल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पे ये बोलेंगे ही डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इन कंट्रास्ट टू अ वेबर्स के 4 आइडल टाइप हैं। वेबर 4 आइडल टाइप सोशल एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये प्रपोज करेंगे वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ अ सोशल एक्शन, और सिंपली यू कैन से एक्शन थ्योरी विच इज लाइक समवॉट सॉर्ट टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिविस्ट एंड द आइडलिस्ट, और यू कैन से इंटरप्रिटेटिविस्ट, बाय इनकॉपरेटिंग बोथ द ऑब्जेक्टिव, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को एज वेल एज एंड द सब्जेक्टिव एलिमेंट्स। एंड ये बेसिकली यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं ऑन द एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ही ट्राई टू कंबाइन बोथ द माइक्रो एज वेल एज मैक्रो एलिमेंट ऑफ द सोशल रियलिटी। सोशल एक्शन इज डिफाइंड बाय पार्सन इन हिज फर्स्ट सेमियल वर्क में। यहाँ ये बोलते थे स्ट्रक्चरल सोशल एक्शन इन 1937 में। ये बताते हैं कि लाइक एनी एक्ट, कोई भी एक्ट consciously performed is a social action. Any act which is being consciously performed is a social action. So unlike Weber क्या बोलते हैं, who says that action should be oriented towards others for it to be a social. यहाँ पे पार्सन यहाँ पे इंस्टेड बोलेंगे 2-4 आपके ये फाउंडेशनल वैल्यूज देंगे, जिसमें ये बोलेंगे लाइक फाउंडेशन कंसर्न्स देंगे। तो ये बोलेंगे पहला, इट अकर्स इन अ सोशल सिचुएशन में अपनी अकर होता है, देयरफॉर यू कैन से एक्टर इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी व्हाइल परफॉर्मिंग अ सोशल एक्शन। दूसरा ये बोलेंगे इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल एग्जाम, देयरफॉर यू कैन से एक्टर इज मोटिवेटेड। और यू कैन से नेक्स्ट थर्ड वन वी विल से कि एक्शन इज रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज। एक्शन किससे रेगुलेट होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज से रेगुलेट होते हैं। फोर्थ वन ही विल से कि इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, तो इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो दीज आर द 4 conditions which he mentions in his work, the structure of the social action in 1937. यहाँ ये डिफाइन भी करते हैं what is social action, as well as he will give the 4 criteria based on 4 क्राइटेरिया बताएंगे, इंस्टेड ऑफ अनलाइक वेबर की तरह नहीं बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम एक्टर इज अ गोल सीकिंग। क्या है एक्टर, क्या है गोल सीकिंग है। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल्स विद अल्टरनेटिव मीन्स टू अटेन दोज गोल्स। जैसे हमें कोई गोल अटेन करना होता है, इन्फ्लुएंस बाय 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, अदर वन इज अ वैल्यू ओरिएंटेशन। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन में जब हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि लाइक किस तरह से इट इज ड्यू टू द पर्सनल कंडीशन, वी आर बीइंग मोटिवेटेड ड्यू टू आवर पर्सनल कंडीशंस। तो ये क्या है, ये कैरेक्टर है। So it is affected by cognitive, कैथेटिक, जिसमें इमोशनल रेस्पॉन्स आता है, एज वेल एज इवेल्युएटिव नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारी इवेल्युएटिव नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की, उसकी वजह से वी आर मोटिवेटेड। ठीक है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू ओरिएंटेशन, इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्म्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू और इन 3 ways। कैसे, यू कैन से कोग्निशन, एप्रिसिएशन एंड मॉरल्स। कोग्निशन, एप्रिसिएशन एंड मॉरल्स, दिस इज हियर। ठीक है, तो ये आपके 3 मोड ऑफ है। थर्ड में वो कंपैरिजन करेंगे किस तरह से कि लाइक वेबर से कंपेयर करें 3 टाइप्स ऑफ वेबर। ही ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू
थ्री टाइप्स यहाँ पे बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एक्शन बोलते हैं, लाइक जिसमें ज़्वेक्रेशनल हमने पढ़ा था, ज़्वेक्रेशनल एक्शन ऑफ द वेबर. सो इन दिस इवेल्युएटिव कंपोनेंट इज मोस्ट डोमिनेटिंग, बोथ मीन्स एंड एंड्स आर लॉजिकली डिसाइडेड. वहीं एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिव एक्शन में हमने बोला कि वेबर ने बताया था कि लाइक सिमिलर लाइक टू द अफेक्टिव एक्शन ऑफ अ वेबर, इन दिस अप्रिशिएशन कंपोनेंट इज डोमिनेंट. वहीं मॉरल एक्शन के बारे में जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि लाइक सिमिलर टू ट्रेडिशन और वेट रेशनल एक्शन, जहां पे हियर द एक्टर्स ओन्स मोटिवेशन इज सबऑर्डिनेट टू द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी. फर्दर इसको एक्शन जो है ना वो डू नॉट अकर, दे डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, अपने आप से अकर नहीं होते आइसोलेशन में, बट इट इज अ कॉन्स्टलेशन. इट इज अ कॉन्स्टलेशन. सच कॉन्स्टलेशन क्या हम बोल सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सोशल सिस्टम. वाइल जो पार्सन है ये थ्योराइज्ड करेंगे सोशल एक्शन, इन हिज मेन अटेंशन वॉज, उनका जो मेन अटेंशन यहाँ पे फोकस रहता है वॉज अ सोशल सिस्टम. किस पे बात करेंगे, सोशल सिस्टम. पास में हम बोलते हैं कि लाइक सोशल सिस्टम जो है ना बेसिकली, हाँ ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. पास लाइक माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ अ रियलिटी एंड केम विद द लाइक जेंडर फ्रेमवर्क, लाइक यू कैन से ब्रॉडर लेवल पे फ्रेमवर्क करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अ सोशल रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल सिस्टम के लिए. तो यहाँ पे ही विल ट्राई टू गिव अ स्ट्रक्चरल एंड functionalist theory as a master framework for the working of the social institution में. यहाँ ये social action, the structure of the social action in 1937 में जब ये लिखते हैं तो उसमें 1937 में he'll say the social system. in 1951 he conceptualized the social system. यहाँ ये conceptualize कर देंगे social system को as a solution to the limitation posed by existing modes. Basically his aim was to came up with a grand model to explain the working of all the system in the society. तो social action don't occur in isolation, ये सबसे पहले ये बता देते हैं, but in constellation which are like various social system, जिसमें हम पार्सन डेवलप करेंगे his idea of the social system from work of the टोनी या फिर डरखाइम को वो कोट करेंगे, बताएंगे कि he also took the idea of the cultural system of मोलोनोस्की एंड और भी GH मेड वगैरह, इन सबको लेंगे, इन सबकी स्टडीज को ही कंपेयर द सोशल सिस्टम. ये बताएंगे आगे सोशल सिस्टम इज जस्ट वन ऑफ द 4 हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन बताएंगे इन हिज ग्रांड स्ट्रक्चरल फंक्शन लिस्ट. तो इसमें फ्रेमवर्क में हिल से इट इज मेड अप ऑफ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ, बेसिकली ये फोकस करना चाह रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ कॉन्स्टलेशन से बना हुआ है ये सोशल सिस्टम. इट इज मेड अप ऑफ अ कॉन्स्टलेशन किस तरह से बोलेंगे कि लाइक सोशल एक्शन एंड फुलफिल सम फंक्शनल और प्री-रिक्विसाइट. सोशल इंटरेक्शन जो है ना इज अ itself a prerequisite for social system to emerge. So social system is defined as a constituting of a social system. किससे डिफाइन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सोसाइटी क्या है. सोसाइटी इज अ सिस्टम टू interrelate roles of institution and how it is integrating norms and values से. फंक्शन उनका क्या है कि ऑर्गेनिज्म लाइक इक्विलिब्रियम. सोशल सिस्टम डिपेंड्स ऑन इंटरनलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू बाय मेंबर. तो यहाँ पे जब वो बोलेंगे तो पहली बार बोलेंगे, फर्स्ट टाइम यू विल से कि सोशल सिस्टम मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट दे ऑपरेट कंपैटिबली विद द अदर सिस्टम. सेकेंडली ही विल से टू सर्वाइव द सोशल सिस्टम मस्ट हैव द रिक्विसाइट सपोर्ट फ्रॉम अदर सिस्टम. दूसरे सिस्टम से भी रिक्विसाइट सपोर्ट होना चाहिए. थर्ड ये बोलेंगे लाइक द सिस्टम मस्ट मीट अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द नीड ऑफ इट्स एक्टर. फोर्थ ये बोलेंगे the system must elicit adequate participation from its member भी उसमें participate adequate होना चाहिए उसका. फिफ्थ बोलेंगे it must have at least it must have a minimum control over a potential disruptive behavior. मिनिमम कंट्रोल तो होना चाहिए पोटेंशियल डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर में. अब सिक्स्थ ये बोलेंगे लाइक इट इफ कॉन्फ्लिक्ट becomes sufficiently disruptive it must be controlled. लेकिन सोसाइटी अगर जैसे हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है. लाइक क्लास में सारे बच्चे शोर मचा रहे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं तो उसको शांत कराने की कोशिश की जाती है. वही चीज़ बताते हैं. तो इसमें लास्ट ये बोलेंगे लाइक अ सोशल सिस्टम रिक्वायर अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव. देयर शुड बी सम लैंग्वेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव. तो हाँ यहाँ पे बोलेंगे पार्सन डिड नॉट कंप्लीटली इग्नोर द इश्यू ऑफ
रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर्स एंड सोशल। तो बेसिकली इन्होंने एक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर के बीच एक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर के बीच में जो रिलेशनशिप था ना, इसको इन्होंने इग्नोर नहीं किया। ठीक है, ये बताने की, बल्कि ये बोलेंगे लाइक सोशल सिस्टम में बताने की कोशिश करेंगे, ही इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन द वेज किस तरह से नॉर्म्स वैल्यूज सोशल सिस्टम में ट्रांसफर होते हैं एक्टर्स एंड विद इन द सोसाइटी में, विद इन द सिस्टम में। तो इनिशियली जब हम बात करते हैं तो पार्सन बोलते हैं लाइक इन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फेज में यहाँ ये व्यू करते हैं कि सोशल सिस्टम इन द टर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर ओनली। यहाँ ये स्टार्टिंग में बोलते हैं इट इज अ टर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर है सिर्फ, बट आगे चल के बोलते हैं कि हाउ डिफरेंट, कितनी भी डिफरेंट है मैकेनिज्म, लाइक फैमिली है, लॉ है, एडुकेशन मेंटेन हो रही है इक्विलिब्रियम में, विच अकॉर्डिंग टू पार्सन इज अ मूविंग इक्विलिब्रियम। बट लेटर डिफरेंट एस्पेक्ट जब हम बात करते हैं तो रिक्विसाइड फंक्शनल फेस है। पार्सन टॉक टू अ सोशल सिस्टम इन टर्म ऑफ अ फुलफिलमेंट ऑफ अ फंक्शन, और यू कैन से और अ फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे एजीआईएल मॉडल। तो ये यहाँ पे देते हैं फंक्शनल इंटरप्रेटेटिव एजीआईएल फंक्शन देते हैं, जिसमें बोलेंगे कि लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एजीआईएल जब करते हैं तो लाइक वो अ सब्टल शिफ्ट होता है इनका फ्रॉम अ एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर टू अ एनालिसिस ऑफ फंक्शन में। तो एवरी सिस्टम यहाँ इनके हिसाब से फुलफिल्स सर्टेन फंक्शंस। तो सोशल सिस्टम इटसेल्फ परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। तो फर्दर ये आगे ही जनरलाइज हिज एजीआईएल मॉडल एंड सेड दैट एवरी सिस्टम हैज अ फर्दर फोर्थ सिस्टम, जिसमें फॉर एग्जांपल सिस्टम आल्सो हैज अ फोर्थ सब सिस्टम, उसके अंदर में भी 4 सब सिस्टम है। तो उसमें ये बताएंगे कि सबसे पहला क्या है, ही गेव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ एक्शन सिस्टम एज अ प्रीकर्सर to his idea of the social system. Action system are the highest बताते हैं उसको conceptual abstractions में, और इसमें बोलेंगे theoretical framework जो वो बना रहे हैं तो उसमें बोलेंगे कि like conceptual abstraction ये highest है, and at the highest abstraction generalization जहाँ पे 4 action बोलेंगे, action system में 4 theory 4 words 4 basically system बताएंगे। सबसे पहला बोलेंगे adaptation, कैसे ये हमारा जो बिहेवियर है, बायोलॉजिकल सिस्टम है या हमारे वे ऑफ अडेप्टेशन है, तो इट इज़ अ फिजिकल और अ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ social reality, and it is the storehouse of energy according to Parson. It is a storehouse of energy. Next he'll say कि ये जो है पर्सनालिटी सिस्टम जब बताते हैं कि गोल अटेनमेंट, तो इनकी A for adaptation, G for goal attainment, and interaction. Next is integration, and last one is your latency pattern maintenance. तो इसमें है पर्सनालिटी सिस्टम जो बोलेंगे इट रिप्रेजेंट द इंटरनल हिडन एस्पेक्ट्स हैं ऑफ सोसाइटी के जो रिजल्ट कर रहे हैं मोटिवेट अलोन एक इंसान को इंडिविजुअली मोटिवेट करते हैं। सो इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मोटिवेशन। क्या है गोल अटेनमेंट ये बताती है यहाँ पे स्टोर हाउस है, ये बेसिकली क्या है एक स्टोर हाउस है। वही सोशल सिस्टम की जब बात करते हैं इट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ एक्चुअल अट्रैक्शन। पैटर्न ऑफ क्या एक्चुअल अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो यूनिट इन द सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रोल है, व्यू करेंगे सोशल सिस्टम में, लाइक इसके 4 सब सिस्टम बताएंगे। इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है और आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है एज वेल एज। तो यहाँ पे सोशल सिस्टम में एजीआईएल मॉडल का पूरा पॉइंट पूरा का पूरा लाइक कॉन्सेप्ट देते हैं। पहला बोलेंगे इकोनॉमी है किस तरह से, अडेप्टेशन जिसमें हम एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट बोलते हैं, पॉलिटी है डिफाइनिंग द एनर्जी अचीविंग गोल है, 4th तो बोलेंगे इंटीग्रेशन है किस तरह से, कोऑर्डिनेटिंग पार्ट्स हैं जिसमें रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है, लॉ है, कम्युनिटी है, और लेटेंसी और यू कैन से पैटर्न मेंटेनेंस में यील से कि प्रिजर्विंग अ वैल्यू नॉर्म्स एंड मोटिवेशन, फैमिली रिलीजन कल्चर, जैसे हमारे रिलीजन है हम रिलीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं सेम, जैसे हर घर में पूजा अलग तरह से होती है, हर घर में भोग अलग तरह से भगवान जी को लगता है, तो वो जो चीज़ है तो वो जो कल्चर है, द वे वी ड्रेस, द वे हम लोग साड़ी पहनते हैं पूजा पाठ में, साड़ी कुर्ता धोती वगैरह वही पहनते हैं। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर बिकॉज देयर कल्चर टीचर्स देम डिफरेंट थिंग। सो वही सब चीज़ें हैं। तो 4 एक्शंस हैं ये इसको बताते हैं यहाँ पे कि लाइक ये जो सिस्टम है एनकम्पास करता है कि ऑल टाइप ऑफ कलेक्टिव वन स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट सोशल
सिस्टम इन सोसाइटी। तो कल्चरल सिस्टम जब वो बोलते हैं तो इसमें बताते हैं कंसिस्ट ऑफ अ नॉर्म्स एंड वैल्यूज आल्सो टर्म्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। द 4 एक्शन हमने देखे, एक्शन सिस्टम के डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट आर रेदर एनालिटिकल टूल है किसके, फॉर एनालाइजिंग द रियल वर्ल्ड। दो यहाँ पे पार्सन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम लाइक वी विल से कि एक्शन, एवरी एक्शन सिस्टम हैज अ feature is characteristics. So firstly he'll say system is a unified whole made up of interdependent parts called subsystem, and each subsystem कैन बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम इटसेल्फ। हर एक सब सिस्टम को आप एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हो। और वो बताएंगे कि ईच सिस्टम हैज अ बाउंड्री, हर सिस्टम की अपनी बाउंड्री होती है दैट सेपरेटेड फ्रॉम अ सिस्टम एंड एनवायरमेंट से उसको सेपरेट करता है। और थर्ड वो बोलते हैं कि सिस्टम और अ सब सिस्टम आर ऑर्गेनाइज इन अ रिलेटिवली स्टेबल मैनर में उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सो that definite pattern of interrelation come to exist between the subsystem. तो system are dynamic in nature and there are certain functional prerequisite which needs to be fulfilled for the social system. तो पार्सर यहाँ पे डिस्टिंग्विश करेंगे among the 4 structure or a subsystem in society in terms of a function AGIL they perform. तो according to him system exists because it performs a certain functional prerequisite which are necessary to sustain the system in equilibrium. So basically here to visualize the system and its functional prerequisite, Parson gave a AGIL framework where there are 4 problem or functional prerequisite in any system, जिसमें हमने ये ऊपर 4 पढ़े हैं। अडेप्टेशन हो गया, गोल अटेनमेंट हो गया, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी और यू कैन से पैटर्न मेंटेनेंस। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू सर्वाइव ये बोलेंगे कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव सोशल सिस्टम मस्ट गेन सब कंट्रोल ओवर अ एनवायरमेंट फॉर द नीड्स, फॉर द डिफरेंट नीड्स लाइक फूड हो गया या सिक्योरिटी हो गया। तो द इकोनॉमी जो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इकोनॉमी की जो बात करते हैं तो इसमें बोलते हैं कि लाइक इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए द इकोनॉमी इज अ सब सिस्टम। क्या हो गया, इकोनॉमी एक सोसाइटी का सब सिस्टम है, सोसाइटी ऑफ अडेप्टिंग द एनवायरनमेंट थ्रू लेबर प्रोडक्शन एलोकेशन, इसके जरिए तो इकोनॉमी अडेप्ट्स द एनवायरनमेंट टू द सोसाइटीज की जो नीड्स पे अडेप्ट कर लेती है। और लास्ट में वो सेकंड बोलेंगे पॉलिटी किस तरह से, द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रेमवर्क है हमारा, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है परफॉर्म लाइक फंक्शन ऑफ द गोल अटेनमेंट परसुइंग सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स और यू कैन से मोबिलाइजिंग फैक्टर्स एंड रिसोर्सेज टू द एंड। जब वो उसमें लास्ट में इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में जब वो बोलते हैं कि लाइक फिडुशियरी सिस्टम है, कैसा है, फिडुशियरी सिस्टम है, फिडुशियरी सिस्टम और यू कैन से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स हो गए, फैमिली हो गई, रिलीजन हो गया, दीज हैंडल द लेटेंसी and the pattern maintenance functions by transmitting culture, norms and values to the different actors, allowing to be internalized by them. So it basically helps क्या कर रहा है, maintaining the basic pattern of the value in the society. कौन बताता है हमें सही है गलत है, ये सही है, ये करोगे तो आगे ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, आपके कर्म वगैरह कौन बताता है हमें, स्कूल से हम एक इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं ना ये सब, तो वो इंस्टीट्यूशन से हमने सीखा। उसके बाद बोलते हैं फाइनली लास्ट जब वो बोलेंगे 4th वन इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं, लेटेंसी की बात करते हैं, पैटर्न मेंटेनेंस, हिल से दैट ऑल दीज फंक्शन जितने भी हैं ये फाइनली इंटीग्रेशन फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सोशल कम्युनिटी और अ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोशल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट लॉज विच कोऑर्डिनेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी। दस इसकी वजह से through his AGIL concept he understand all parts of society in terms of a function they perform। तो इससे हमें AGIL मॉडल से क्या पता लगता है कि different parts of society we are able to understand what they perform, different functions, different system का different social system में basically social system में इन सब components का क्या रोल है। तो लास्ट व्हेन वी से कि लाइक सोशल चेंज जो हकर हो रहा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द energy flow
और यू कैन से इंफॉर्मेशन कंट्रोल एज ए इक्विलिब्रियम स्टेज इज डिस्टर्ब। जब डिस्टर्ब हो जाती है तब हमारा आता है सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। सोशलाइजेशन में क्या हम देखते हैं, हम सोशलाइजेशन क्या, हम जैसे पार्टी वगैरह में जाते हैं, दैट इज सोशलाइजेशन। तो शेयर्ड वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली एंड एजुकेशन। तो दैट इज सोशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ दिस, कि हम किस तरह से शेयर्ड वैल्यू, हम सबका शेयर्ड वैल्यू फैमिली एंड एजुकेशन में। सोशल कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, इट डिस्करेज डिविएंस एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन एनफोर्सिंग इट आर लॉ और अ पुलिस एटसेट्रा। सो पार्सन यहाँ पे बोलेंगे लाइक ऑल्सो व्यूड किस तरह से कि सोशल चेंज जो है ना आपके एज अ चेंज इन टर्म ऑफ अ इवेल्युएशन फ्रॉम अ सिंपल टू अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो पार्सन की जो कॉन्सेप्ट है ना सोशल सिस्टम के, इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द वेरियस गुड्स। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं हमारे कौन कौन से वेस पे। लाइक पहला बोला जाता है कि लाइक यूटिलिटी एंड द लॉ ऑन एम्पेरिकल टेस्टेबिलिटी। हिज आइडिया आर टू एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, विद लिटिल एम्पेरिटिकल वेरिफेबिलिटी। कौन बोलेंगे, इट्स लाइक डेरेंड्रोफ बोलते हैं कि नहीं, इनके जो आइडिया है ना बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, यूटोपियन है इस कॉन्सेप्ट, और हिज कॉन्सेप्ट इज वेरी यूटोपियन। तो बोलेंगे तो ही टेक्स एन ओवर सोशलाइज्ड व्यू ऑफ अ मैन इन विच मैन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय value and norms alone like a cog in a machine, basically cog in a machine। तो मटन यहाँ पे इनकी फिरकी लेते हुए मटन बोलते हैं लाइक टेक्स अ रियलिस्टिक व्यू लेंगे। ही इंक्लूड latent functions and dysfunction as well as his analysis. Merton termed such a grand conception in both futile and sterile. So according to Jonathan Turner, so structural functionalism of a person suffer from illegitimate teleogenesis and tautologenesis। ये दो टर्म्स हैं, इन्हें याद कर लेना, टेलियोजोसिस एंड इसमें आगे अगली नहीं दे रखी है, ओके, टेलियोजोसिस एंड tautologenesis। ओके, मैं इसको आगे ऐड कर दूंगी, ठीक है। एल है ये, ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि लाइक टू मोस्ट लॉजिकल प्रॉब्लम है, कॉन्फ्रेंटिंग कर रही है किसको, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को। दे ऑफन टेक कॉज ऑफ फॉर एन इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली यहाँ पे पार्सन एंड मर्टन, राइटिंग ऑफ अ पार्सन एंड मर्टन आर साइंटिफिक करेक्टर ऑफ सोशियोलॉजी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी लेटरल, आगे लेटर सोशियोलॉजिस्ट आते हैं जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच के होते हैं, वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। वहीं पे मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज्ड फंक्शनलिज्म फॉर इट्स नेग्लेक्ट ऑफ अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एज अ क्लास एंटागोनिज्म, बिकॉज उनका क्या है, क्लास पे ही उनका थ्योरी चलती है। तो उससे बताते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड इट ऑन फॉर नेग्लेक्टिंग द रोल ऑफ पावर एंड डोमिनेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। तो ही इग्नोर्ड द कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू टर्नर एंड ही वॉज अपोज्ड विद द इंटीग्रेशन। तो जितने भी इतने हमने लिमिटेशन देख लिए, डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, सोशल सिस्टम फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड एज अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड various social subsystem and their problems or a functional prerequisite. तो social problem like insurgencies in a tribal areas, or you can be understood by using this system, and like poverty ये हो गई तो as a result of a problem of adaptation in the economic system. Vested interest affects the goal attainment in the political system. Deprived people जो है feel alienated and they face problem in integration in the cultural system. वही stress and lack of motivation creates a problem of इन द इंस्टीट्यूशन एंड सोशलाइजेशन लाइक फैमिली में। तो इनकी थ्योरी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमारा कल का टॉपिक होगा पैटर्न वेरिएबल। टुडे वी हैव कवर्ड दिस सोशल एक्शन। सो फॉर आई थिंक हाँ इतना ही टाइम हुआ है, 24 मिनट्स हो चुके हैं। सो एक सेकेंड मैं इसमें एक PYQ इंक्लूड कर, बल्कि पूरा चैप्टर खत्म कर लेते फिर PYQ करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब तक आपको नॉलेज हो जाएगी काफ़ी। तो उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। बाकी आज जितना ये टॉपिक करा है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी PYQ आपको मिलता है उसको निकाल के ट्राई टू अटेम्प्ट इट, एंड दीज नोट्स आई विल अपडेट इट
by today itself on the Think Like UPSC Telegram handle, and keep watching and keep revising. Take care. Bye bye. See you in the next lecture.